करनी कठिन जेहि मातु कीन्ही बावरी। हे भरत जी, ये विधाता की करनी कठिन हो गई। विधि बाम यानी विमुख। आज आपके परिवार पर विधाता विमुख हो गए, जिन्होंने आपकी मैया को बावली बना दिया। लेकिन हम आपसे कहें, जब राम जी यहाँ पर रात को रुके थे ना, तो मैं था ते ही रात पूनी पूनी करही प्रभु सादर सरहना रावरी। विशाल जी कहते, रात भर राम जी केवल आप ही की प्रशंसा करते रहे। पूरी रात हमसे राम जी ने आपकी प्रशंसा की है। मैं कहता हूं भरत जी, राम जी के मन में आप जैसा प्रियतम संसार में दूसरा कोई नहीं है। आप बड़भागी हैं भरत जी कि आपके भैया आपको इतना प्रेम करते हैं। भरत जी गदगद हो गए। प्रातःकाल निषाद राजगुरु ने घाट घाट की नाव को मंगाया। पूरी अयोध्या की प्रजा को गंगा के पार पहुंचाया। अब आपसे एक निवेदन करूं, बीच में पहले नहीं बता पाया मैं समय अभाव के कारण। राम जी जब अयोध्या से चले तो चक्रवर्ती दशरथ जी ने सुमंत जी को रथ देके भेजा था। राम जी अयोध्या से लेकर और श्रृंगवेरपुर तक रथ पर बैठकर आए। गंगा जी को पार करने के बाद राम जी पैदल पैदल गए। ठीक, भरत जी जब पूरे समाज को लेकर चले हैं तो माताएं पालकी पर बैठी हैं, गुरु जी रथ पर बैठे हैं, अयोध्या के लोग अपने अपने वाहन पर बैठे हैं। लेकिन भरत भैया और शत्रुघ्न भैया किसी वाहन पर नहीं बैठे, पैदल पैदल चलने लगे। बंसिया राम समुझी मन माही सानुज भरत पया देहि जाहि। भरत भैया सोचे कि मेरे भैया वन में बैठे हैं और मैं भैया से मिलने जाऊंगा तो वाहन पर बैठ के जाऊंगा, यह धर्म हो जाएगा। तो शत्रुघ्न भैया को लेके भरत भैया पैदल चलने लगे। अयोध्या की प्रजा ने जब भरत जी को पैदल चलते देखा तो पूरी प्रजा अपने वाहन से नीचे उतर गई। कौशल्या मैया को पता चला। मां ने भरत जी से कहा, लाला यदि शीघ्र राम के पास पहुंचना चाहते हो तो रथ पर बैठ जाओ। तो मां की बात मानकर भरत जी 3 दिन रथ पर चले और श्रृंगवेरपुर तक भरत जी रथ पर आए। अब दर्शन करिए। गंगा पार करने के बाद नाव से सबसे आगे माताओं की पालकी निकाली और साथ में निषाद राजगुरु को लगा दिया रास्ता दिखाने के लिए। माताओं की पालकी के बाद गुरु जी का रथ निकाला और साथ में शत्रुघ्न भैया को घोड़े पर बिठा के लगा दिया। गुरु जी को कोई आज्ञा देनी होगी तो किससे देंगे? गुरु जी के जाने के बाद अयोध्या की पूरी प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ करके आगे बढ़ी और सबको भेजने के बाद यहां से भरत के पैदल चलना शुरू किया। भरत भैया के घोड़े का नाम है कोतल। गोस्वामी जी कहते हैं, कोतल संग जाहि डोरी आए। कोतल के गले की लगाम को पकड़ के हाथ में भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। उनके जो सेवक हैं बार बार कहते, प्रभु घोड़े पर नहीं बैठना चाहते, रथ पर, घोड़े पर बैठ जाइए, हाथी पर बैठ जाइए, पैदल न चलिए प्रभु। भरत जी कहते, देखो मां के कहने पर अयोध्या से चलते समय मैं रथ पर बैठ गया। क्यों? अयोध्या से श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठ कर आए थे, इसलिए मैं बैठ गया। लेकिन मैं जानता हूं गंगा जी को पार करने के बाद कोई रथ नहीं खड़ा होगा मेरे भैया के, और इस तट से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे।
और यदि यहां से मेरे भैया पैदल पैदल गए हैं तो भरत के लिए जानते हैं क्या उचित है? मेरे लिए उचित है कि सिर भरी